बहुत ही काम आने वाली 40 टिप्स महिलाएं समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर 1, किसी भी गली या आवास स्थल की कतार में अंतिम मकान कभी नहीं खरीदना चाहिए। सड़क के किनारे बना हुआ मकान भी शुभ नहीं होता है। नंबर 2, वास्तु के स्थान पर गंदा नाला, वर्कशॉप आदि नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ढलान वाले स्थान पर डूब वाले स्थान में मकान नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, 3 कोणों से युक्त तिकोनी भूमि कभी नहीं खरीदना चाहिए। एक तरफ अधिक चौड़ा, एक तरफ कम चौड़ा भी अशुभ होता है। नंबर 5, किचन गार्डन, फव्वारा आदि मुख्य द्वार के सामने नहीं बनाना चाहिए। नंबर 6, मुख्य द्वार के सामने बावड़ी बॉल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, सार्वजनिक टंकी की छाया घर पर पड़े तो वह मकान निवास करने योग्य नहीं होता। नंबर 8, 2 बड़े मकानों के बीच में एक छोटा मकान हो तो छोटा मकान रहने वालों के लिए हानिकारक होता है। नंबर 9, मकान से 1800 फुट के अंदर मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज नहीं होना चाहिए। मकान के मुख्य द्वार के सामने शिव, विष्णु, दुर्गा का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। नंबर 10, भवन निर्माण के सभी कार्य एवं लेन देन जहां तक हो सके शुभ महीने, शुभ वार, शुभ तिथि को ही करना चाहिए एवं योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही कार्य करें। नंबर 11, जहाँ पूजा घर वास्तु दोष के नियमों के विपरीत होता है वहाँ ध्यान और पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रह पाता है। इससे पूजा पाठ का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। नंबर 12, वास्तु विज्ञान के अनुसार पूजा घर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इन दिशाओं में पूजा घर होने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 13, पूजा घर के ऊपर अथवा इसके अगल बगल में शौचालय या स्नान घर नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग सीढ़ी के नीचे या तहखाने में पूजा घर बनवा लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। नंबर 14, एक ही मकान में कई पूजा घर होने पर घर के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 15, भगवान को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। अगर घर में एक ही भगवान की 2 तस्वीरें हो तो दोनों को आमने सामने बिल्कुल ना रखें। एक ही भगवान के आमने सामने होने पर घर में आपसी तनाव बढ़ता है। नंबर 16, अगर जगह की कमी के कारण शयन कक्ष में ही पूजा घर बनाना पड़े तो ध्यान रखें कि बिछावन इस प्रकार हो ताकि सोते समय भगवान की ओर पैर नहीं हो। घर का मंदिर सुंदर, स्वच्छ और इतना पवित्र होना चाहिए कि भगवान भी ठहरने को मजबूर हो जाएं। नंबर 17, ज्योतिषी के अनुसार बांसुरी का इस्तेमाल अगर सोच समझकर किया जाए तो यह हमें कई प्रकार के दोषों से बचाती है। नंबर 18, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। नंबर 19, और जब बांसुरी को बजाया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। नंबर 20, फेन सुई विद्या के अनुसार बांसुरी घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। यह उन्नति और प्रगति दोनों देने में बहुत सहायक है। इस प्रकार बांसुरी प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। नंबर 21, यदि सोच समझकर इसका उपयोग किया जाए तो दोषों का बिना किसी तोड़ फोड़ के निवारण कर अशुभ फलों से बचा जा सकता है। नंबर 22, बांसुरी बांस से बनी होती है तथा इसके पौधे को दिव्य माना जाता है, अतः घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। नंबर 23, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान रहता है, बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर सकता है। नंबर 24, जो व्यक्ति काफ़ी मेहनत के बाद भी अपने बिजनेस में सफलता
हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए बांस से बनी यह बांसुरी उन्नति और समृद्धि दोनों देने में सक्षम है। नंबर 25, शास्त्रों के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। नंबर 26, कछुए के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 27, वास्तु और फेंग शुई के अनुसार कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है जिससे वास्तु दोष का निवारण होकर घर में खुशहाली आती है। नंबर 28, कछुए को शांत तथा मंद गति से चलने वाला दीर्घजीवी प्राणी माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार कछुए को शुभता तथा प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 29, कछुए के प्रतीक को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। कछुए का सर्वोत्तम स्थान ड्राइंग रूम माना गया है। नंबर 30, हमेशा घर के अंदर की ओर कछुए का मुंह रखना सर्वदा फलदायी है। कछुए के संबंध में ऐसी मान्यता है कि कछुए के प्रतीक को घर में रखने से निरंतर आर्थिक उन्नति होती है। नंबर 31, स्वास्तिक मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नंबर 32, शुभ लाभ शास्त्रों के अनुसार गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं और शुभ व लाभ को उनका पुत्र माना गया है, इसलिए शुभ लाभ लिखना धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 33, श्री गणेश जी घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाने से गणेश जी की कृपा बनी रहती है और धन्य धान की कमी नहीं होती। नंबर 34, पंचमुखी हनुमान। यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर शुभता बढ़ाई जा सकती है। नंबर 35, पूर्व दिशा। यहाँ घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है, इससे उपलब्ध सामग्री में वृद्धि होती रहती है। नंबर 36, पश्चिम दिशा। यहाँ धन संपत्ति और आभूषण रखे जाए तो घर का मुखिया बड़ी कठिनाई के साथ धन कमा पाता है। नंबर 37, उत्तर दिशा। नगद व आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगाकर रखना चाहिए। नंबर 38, इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी, उसमें रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। नंबर 39, दक्षिण दिशा। इस दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता परंतु बढ़ोतरी में विशेष नहीं होती है। नंबर 40, घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिलाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। यदि मेरी वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।